अस्सलाम वालेकुम। खाना खाने के बाद सौंफ खाई जाती है। हम लोग कभी कभार घर पर भी खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? हमें लगता है कि शायद हम सौंफ खाएंगे तो इससे हमारा माउथ फ्रेश हो जाएगा, लेकिन दोस्तों खाना खाने के बाद सौंफ खाने का अपना ही अलग एक फायदा है। आज की वीडियो इसी के ऊपर है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि खाना खाने के बाद सौंफ खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों अगर आपने आज की वीडियो को देख लिया तो आप हैरान हो जाएंगे कि खाना खाने के बाद सौंफ खाने के इतने सारे फायदे हैं, तो आप जरूर सौंफ खाना आज से ही स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद रहे और आप जान पाए कि किस तरह सौंफ हमें फायदा करती है, क्योंकि हम लोग सौंफ को सिर्फ एक किचन में इस्तेमाल होने वाला मसाला समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये सौंफ हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए दोस्तों सौंफ को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों का इलाज करती है। तो आज मैं आपको सौंफ खाने के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप सौंफ का सही ढंग से इस्तेमाल करें, ताकि सौंफ के जरिए आप बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकें। तो दोस्तों आइए जानते हैं खाना खाने के बाद सौंफ खाने के बहुत सारे फायदों के बारे में। दोस्तों खाना खाने के बाद जब भी हम सौंफ खाते हैं तो सबसे जो बड़ा फायदा है कि हमारा खाना डबल स्पीड से हजम हो जाता है। क्या आपको पता है कि हमारा पेट खाने को डाइजेस्ट करने में अलग अलग तरह से वक्त लेता है? ये डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है। अगर तो आप फल खा रहे हैं तो वो 3 से 5 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाएंगे। अगर आप अनाज खा रहे हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में 18 से 20 घंटे तक लग सकते हैं। तो दोस्तों वहीं अगर आपने खाना खाने के बाद ऊपर से सौंफ खा ली तो आपका जो खाना है वो 10 से 12 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सौंफ के अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से ये हमारे आंतों को मजबूत करती है और खाने को फौरी डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करती है। साथ ही साथ सौंफ हमारे पेट में नए एंजाइमर्स बनाने में भी मदद करती है, जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आप सोचेंगे कि डाइजेशन अगर जल्दी हो जाएगा तो इससे हमें फायदा क्या होगा? दरअसल दोस्तों जब भी खाना डाइजेस्ट होता है तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारी ज्यादा एनर्जी उसी पर लग जाती है। इसी वजह से अगर आपने हेवी खाना खाया है तो आपने देखा होगा उसके बाद आपको नींद आने लगती है। मान लीजिए आपने चने खाए हैं तो उसके बाद आपको ज्यादा नींद आएगी। अगर आपने पराठे खाए हैं तो आपको ज्यादा नींद आएगी। वहीं अगर आपने फल खाए हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको एक्टिवनेस आएगी। वजह क्या है कि जब भी हम हेवी चीजें खाते हैं तो इससे हमारी जो बॉडी है वो सारी एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने में लगा देती है, जिससे कि आपको वीकनेस महसूस होती है। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद सौंफ खाएंगे तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी एनर्जी वेस्ट होने की जगह पर और काम में लगेगी, जिससे आपको एक्टिवनेस रहेगी। इसीलिए खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं। अगला जो फायदा है दोस्तों, खाना खाने के बाद अगर सौंफ खाएंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है इससे बहुत से लोग परेशान हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपका खाना खाने को मन ही नहीं करेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम होने से खून में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे कि आपको जोड़ों में दर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और न जाने कितनी ही बीमारियां आपको सिर्फ एसिडिटी होने की वजह से हो सकती हैं। इसीलिए अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कभी कोई ऐसी चीज खाई जिससे आपके पेट में गैस बन जाती है, लेकिन अगर आप उसे खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम भी नहीं रहती। यानी कि सौंफ खाने से गैस की प्रॉब्लम से भी इंसान बच सकता है। दरअसल दोस्तों गैस की प्रॉब्लम को हम एसिडिटी की प्रॉब्लम कह देते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारी बॉडी में गैस की प्रॉब्लम होती है तो इससे हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है। तो अगर आप सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपके हार्मोनल चेंजेस बैलेंस में रहेंगे, और अगर हार्मोनल चेंजेस बैलेंस में रहेंगे तो इससे आप पेन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ खाते हैं तो गैस की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चल फिर नहीं पाते, इनके घुटनों में जोड़ों
जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। पहले तो ये प्रॉब्लम 50 की एज के बाद होती थी, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, और 50 की एज के बाद जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे जोड़ एक्टिव नहीं रहते, जोड़ घिसने लगते हैं और जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दोस्तों आजकल हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी है, जिस वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी 30 की एज में ही हो जाती है। इसलिए आज के दौर में 30 से 40 की एज में ही इंसान के घुटनों में दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों जब आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम से राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपको सौंफ का इस्तेमाल खाना खाने के बाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे बाल झड़ते हैं तो इसके पीछे की वजह हमारे खून की गंदगी हो सकता है। लेकिन जब आप सौंफ का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका पेट साफ होगा और आपके खून की गंदगी ठीक होगी, जिस वजह से आपके बालों का झड़ना 1 ही महीने में बंद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं तो आप कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते होंगे, आपने कई तरह की दवाइयां भी खाई होंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप चेहरे के पिंपल्स को आप सही करना चाहते हैं तो सौंफ को खाना खाने के बाद जरूर खाएं। दरअसल दोस्तों जब भी हम खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो इससे हमारी आंतें साफ होती हैं, जिससे हमारा खून साफ होता है, और पिंपल्स के पीछे की वजह हमारे खून की गंदगी ही होती है। 1 महीने के अंदर अंदर आपके पिंपल्स ठीक हो सकते हैं अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं। यहाँ तक सौंफ हमारी बॉडी में से कैंसर को भी खत्म कर सकती है, क्योंकि दोस्तों सौंफ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी कार्सिनोजेनिक जैसे अज्जा होते हैं, जिस वजह से सौंफ हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती है और हमें कैंसर से बचाती है। दोस्तों आज के दौर में कैंसर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि कैंसर का पहले स्टेज पर पता चल जाता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें कैंसर का पता उसकी लास्ट स्टेज यानी 4th स्टेज पर पता चलता है, और उस वक्त इंसान कुछ भी नहीं कर सकता और 1 से 2 महीने में इंसान की डेथ हो जाती है। यानी कि कैंसर की बीमारी का कभी कभार इंसान को पता भी नहीं चलता और इंसान उस बीमारी का शिकार हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से बचकर रहना बहुत ही जरूरी है। पुराने जमाने में ये बीमारी बहुत न के बराबर थी, लेकिन आजकल ये बीमारी बढ़ गई है। क्या आपको पता है कि कैंसर सेल्स है क्या? कैंसर सेल्स दोस्तों डेड सेल्स होते हैं और हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी है। लिविंग सेल्स डेड होते रहते हैं और ये जिस्म से निकलते रहते हैं, लेकिन कभी कभार हमारी बॉडी में ये डेड सेल्स और नए सेल्स बनाने लगते हैं। इसी वजह से उस पार्टिकुलर जगह पर ट्यूमर हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको पहली चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको वो खाना है जो लिविंग है। हम खाते डेड है और जीना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डेड खाने का मतलब है अगर आप बिस्किट निम्को खा रहे हैं तो ये चीजें मरी हुई हैं। इनको मट्टी में बो कर देखिए, इनसे आपको कोई भी पौधा नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप फलों के बीजों को मट्टी में बोएंगे तो इनसे आपको फल मिलेंगे, क्योंकि फलों में जिंदगी है। जिस चीज में खुद में जिंदगी है उसे खाने से ही आपको जिंदगी मिल सकती है। लेकिन हम लोग चीजें मरी हुई खाते हैं और चाहते हैं कि हम बीमार न हो। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दोस्तों आजकल कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ गई है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप वो खाएं जो सीधा कुदरत से आता है। फल खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं, स्प्राउट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ये सारी चीजें कैंसर से हमें बचाती हैं। और अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो ये सौंफ भी हमें कैंसर से बचाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डायबिटीज यानी कि शुगर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं या डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको सौंफ खाना खाने के बाद जरूर खानी चाहिए। दरअसल दोस्तों जब भी आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो ये खाने को जल्दी हजम कर लेती है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रिजर्व रहती है और ये एनर्जी इंसुलिन बनाने में हमारी मदद करती है। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद सौंफ नहीं खाते तो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है और बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। इसीलिए दोस्तों जब आप खाना खाने के बाद सौंफ खाएंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपकी जो बॉडी है वो डायबिटीज से बच जाएगी।
सौंफ के अंदर दोस्तों बहुत सारा आयरन भी होता है और ये हमारी बॉडी में नया खून बनाता है। हर एक की बॉडी में खून की मिकदार एक जितनी होनी चाहिए। दोस्तों किसी की भी बॉडी में खून कम नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है। वजह है कि हम लोग ऐसी चीजें नहीं खा रहे हैं जिसमें आयरन हो, इसी वजह से हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। क्या आपको पता है कि खून की कमी होने से होता क्या है? दोस्तों हो सकता है कि आपकी भी बॉडी में खून की कमी हो, लेकिन आपको मालूम ही न हो। दरअसल खून की कमी होने से आपको चक्कर आ सकते हैं, सुस्ती रह सकती है, आपके बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो आप नहीं चाहते कि आपको हो। तो दोस्तों खून की कमी को पूरा करने के लिए वो खाएं जिसमें आयरन है, जैसे कि पालक या फिर सौंफ का इस्तेमाल करें, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आयरन से भरपूर होती हैं और हमारी बॉडी में नया खून बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा दोस्तों सौंफ आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करती है। आंखों की रोशनी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आंखों पर लगे चश्मे को उतारना चाहते हैं, तो आपको सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री तीनों को बराबर मिकदार में लेकर पीस कर उसका पाउडर बना लेना है। उस पाउडर का 1 चम्मच रात को सोने से पहले गाय के दूध के साथ लेना है और ऐसा लगातार 3 महीने करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए सौंफ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दोस्तों आजकल के दौर में हम लोग मोबाइल, लैपटॉप पर ज्यादा काम करते हैं, जिस वजह से आंखों की रोशनी कमजोर होना एक कॉमन सी बात हो गई है और इसके लिए लेजर ट्रीटमेंट करवाने से 100 गुना बेहतर है सौंफ का इस्तेमाल करना। सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री, इन तीनों चीजों के जरिए आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, आप अपने चश्मे को उतार सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सौंफ लिवर के लिए भी अच्छी है। लिवर सिरोसिस या फिर फैटी लिवर, ऐसी लिवर से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं या इनको ठीक करना चाहते हैं, तो सौंफ को खाना खाने के बाद जरूर खाएं, क्योंकि सौंफ हमारे लिवर को एक्टिव करती है, लिवर को बाइल जूस प्रोड्यूस करने में मदद करती है और ये हमारे डाइजेशन में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो ये सौंफ बहुत ही अच्छी है। खाना खाने के बाद जो इंसान सौंफ खाता है वो मोटापे का शिकार नहीं होता। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो याद रखें कि खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खानी है। दोस्तों इस तरह से अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जिस्म की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। देखा दोस्तों सौंफ के कितने फायदे हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इन चीजों को अप्लाई करें और आप देखेंगे कि बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे और आपकी बॉडी हमेशा सेहतमंद रहेगी। लेकिन दोस्तों हम लोग इन चीजों को अपनाते नहीं हैं, वीडियो में बातों को सुन लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं। प्लीज दोस्तों एक बार मेरे कहने पर खाना खाने के बाद सौंफ खाना शुरू कर दें। 1 चम्मच सौंफ खाइए, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि 1 हफ्ते में आपको कितने फायदे हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।